हरे कृष्णा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, इसे सत्यवती नंदन व्यास जी के द्वारा हम लोग सभी सुनते हैं, क्योंकि वे सभी वेदों के पारंगत हैं। इसको सुनने के बाद वेद व्यास जी इसका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का पालन हर किसी को करना चाहिए। इस एकादशी के पालन से सभी पापों का नाश होता है और अंतोगत्वा उस व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को करने का जो नियम है, इसे एकादशी के दोनों पक्ष के दिन उपवास करके और अगले दिन स्नान करने के बाद, अपना पूजन करने के बाद, सारे नित्य कार्य करने के बाद, ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इसे सुनकर भीमसेन कहते हैं, हे पितामह व्यास जी, मुझे युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल, सहदेव सभी कहते हैं इस एकादशी का पालन करने के लिए, बल्कि सभी एकादशी का पालन करने के लिए, और इन लोग सभी करते हैं, लेकिन मुझसे कोई भी एकादशी नहीं होता। तो व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, आप चेष्टा करो, अगर आपको स्वर्ग बड़ा प्रिय है और नरक को आप दुष्कृत समझते हैं, तो आपको एकादशी का पालन करना चाहिए। तो भीमसेन कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ हे व्यास जी पितामह, कि मुझसे तो एक समय भोजन करने के बाद भी पूरा दिन रहा नहीं जाता, क्योंकि मेरे उदर में हमेशा वृक्क नामक अग्नि प्रज्वलित रहती है। मुझे पर्याप्त मात्रा में भोजन करने के बाद ही आराम मिलता है, मेरे अग्नि को तृप्त होती है। तो मैं कोई भी एकादशी करने में असमर्थ रहता हूँ। फिर भी आप कहते हैं, तो मुझे एक ऐसा एकादशी बताइए कि अगर पूरे वर्ष में मैं एक ही एकादशी करूँ तो मैं सभी पुण्य का लाभ कर पाऊँ। तो व्यास जी कहते हैं, ठीक है भीमसेन, तुम निर्जला एकादशी आती है शुक्ल पक्ष के समय में, उसका पालन किया करो, और उस एक एकादशी को करने से ही तुम पुण्य लाभ करोगे और स्वर्ग की प्राप्ति भी होगा। लेकिन इसे करने के लिए उस दिन जल भी ग्रहण करना मना है। सिर्फ आचमन करने के लिए और कुल्ला करने के लिए जल का उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा अगर जल का उपयोग करते हैं तो इस एकादशी को भंग माना जाता है। इस एकादशी को करने का जो नियम है, दोनों ही पक्षों में हम लोग को उपवास करना चाहिए। मतलब आज जो एकादशी लगी उस दिन से सूर्य उदय से उपवास, और अगला दिन जब तक एकादशी है सूर्य उदय से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। यहाँ तक कि जब द्वादशी का लगन लग जाता है तो हमें पर्याप्त मात्रा में ब्राह्मणों को पहले भोजन करवा के, अपने नित्य कार्य से निर्मित होके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देके और उनको मिष्टान, अलग अलग प्रकार के मिष्टान खिला के तृप्त करने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। अगर तुम इस एक एकादशी को भी इस प्रकार पालन कर सकते हो तो अंतोगत्वा या तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है या तो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और इस एकादशी में जो अधिष्ठ देवता हैं वे शयन करने वाले, जल में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु हैं। तो इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करना अनिवार्य है, और धेनु गाय या जल वाली गाय का दान देना अनिवार्य है। अगर हम लोग गौ माता या तो यथार्थ गौ दान भी दे सकते हैं, तो गौ का दान और ब्राह्मणों को भोजन करवा के अगर हम
इस एकादशी का पालन करके द्वादशी के दिन में भोजन ग्रहण करते हैं तो हम पर्याप्त मात्रा में सभी एकादशी का लाभ उठा के सभी पापों से मुक्त होके अंतोगत्वा अपने आप को विष्णु लोक में स्थापित कर सकते हैं। तो हे भीमसेन, कम से कम तुम प्रयास करो किस एकादशी का पालन करना। और भीमसेन जब तैयार हो गए कि मैं भी इस एकादशी का पालन करूंगा, तो उस एकादशी को पांडव एकादशी या तो भीम एकादशी नाम से भी हम जानते हैं। हरे कृष्णा।